अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी अच्छे हैं। ठंड तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, आपको पता ही चल रहा होगा क्योंकि सब तरफ मौसम ऐसा बन चुका है। आज है संडे का दिन और सुबह में मैं सबसे पहले मॉर्निंग का होता है मदरसा, तो मैं वहाँ गई और अभी इस टाइम 7:45 हो रहे हैं। मैं और पहले से उठी हुई हूँ, लेकिन मैंने घर में कोई ऐसा शूट नहीं किया क्योंकि सब लोग सो रहे थे। मैं खुद एक चोर के जैसा चुप्पे चुप्पे उठी और फ्रेश हुई, फिर पानी गर्म करके पिया क्योंकि गला बहुत ही ज़्यादा ख़राब था। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मैं कुछ भी पढ़ नहीं पाऊँगी और ना बोल पाऊँगी, पर मैंने अपने गले को पहले सुधारा और उसके बाद गई। वहाँ से आने के बाद मैंने देखा तो बच्चे अभी भी सो रहे थे। अभी भी मेरा गला ठीक नहीं है। स्वेटर में नहीं पहन के गई थी, तो फिर मैंने नकाब उतारा और फिर स्वेटर पहना क्योंकि ठंड ज़्यादा है। और किचन में आई तो भाई लाए थे कुछ सब्जियां, तो मैंने देखा मम्मी यहाँ पे सब ठीक कर रही थी। और उसके बाद मैं वापस से आई रूम में, तो मेरी टोपी जो थी सर पे लगाने वाली वो ऐसी रखी थी क्योंकि मैं इसे लगाने के बाद ही नकाब का दुपट्टा ओढ़ती हूँ तो ठीक रहता, नहीं तो फिसलती है। तो वो मैंने अपने पर्स में रख दिया क्योंकि इधर उधर वो छोटी सी है, गुम हो जाती है। कुछ देर के बाद फिर बच्चे उठ ही गए थे मेरी आवाज़ सुन के। मैं और मम्मी जब बातें करने लगे तो नकाब बोल रही हूँ धूप बहुत अच्छी निकली थी, तो मैंने थोड़ा धूप का मज़ा लिया और उसके बाद यहाँ पे बीच में जो थोड़ी धूप दिख रही वहाँ पे मैंने टॉवल फैला दी और आपसे हाय भी कर रही थी। और रात में जो कल मसूद ने उल्टी किया था ना, तो थोड़ा सा कम्बल अम्मी ने धोया था, तो वो रात में तो हमें ओढ़ना था तो हमने नहीं फैलाया था। अभी मैं उसे ले जाके ऊपर, मम्मी ने कहा फैला दो, तो मैंने फैला दिया। और उसके बाद बच्चे उठे, बच्चों को फ्रेश कराया और अंदर इनर पहनाया और जो कपड़े वगैरह थोड़ा चेंज करना था वो किया, टोपा वगैरह पहना के बैठा दिया। फिर मम्मी ने ब्रेड दिया उन लोगों को, चाय ब्रेड खा रहे हैं वो लोग यहाँ पे। मशू 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 देखे 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 मशू देखे एक बार ऐसे कर। सलाम कर। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? नाक साहब ए मसूद मसूद अस्सलाम वालेकुम सब। आप सब अस्सलाम वालेकुम, आप सब कैसे हो? आप सब कैसे हो? पूरा सलाम के साथ कहो। अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? वालेकुम। आप सब कैसे हैं? अले अले हम तो बच्चे हैं। बच्चे लोग जब सलाम करते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है। और उसके बाद फिर हमने थोड़ा सा बच्चों को खिला पिला के बैठे थे, फ्री हो के सारा काम ख़त्म करके। तो एक अप्पी हैं वो आ गई थी और वो घर ढूंढते ढूंढते पहुंची थी। वो हमारे रिश्तेदार भी हैं, मेरी मम्मी उनकी ममानी लगती हैं, मेरे पापा उनके मामू लगते हैं और उस हिसाब से वो मेरी अप्पी लगे। और बस उनको फिर थोड़ा नाश्ता कराया क्योंकि उस टाइम कुछ अवेलेबल नहीं था घर में, कोई था भी नहीं। और ऐसी मुसीबत आती किसके पास ऐसी मुसीबत आती है बताइएगा, क्योंकि जब चीज़ें रहती हैं तो मेहमान नहीं होते, जब घर वाले उसे ख़त्म कर देते हैं तो मेहमान आते हैं। तो अचानक से ही ऐसा हुआ कि वो आई और कुछ था नहीं घर में, तो हमने सिर्फ खजूर दिया और पानी पिलाया, उसके बाद चाय पिलाया और उसके बाद जो खाना बनाया, खाना खिलाया। तो मम्मी ने बनाई थी सब्ज़ी, रोटी और चावल। उनके साथ मैं बैठी हुई थी, टाइम मतलब उनके साथ एक लोग होना चाहिए ना, तो मैं थी और मम्मी ने पका लिया था। और उसके बाद हम सबने खाना खाया और उसके बाद वो मम्मी छत पे आ गए थे और मैं बाद में आई हूँ। और यहाँ पे वो बोल रही थी कि मम्मी जो है पतली हो गई हैं और तुम बहुत मोटी हो गई हो। तो तो मुझे अच्छा लगा। मैंने कहा हाँ हो गई हो मोटी, पहले जब मतलब ऐसे ही हमेशा से हूँ मैं, तो मैंने बोला हाँ मैं हो गई मोटी, तुम्हारी मम्मी पतली हो गई और तुम बहुत मोटी हो गई हो। मैंने कहा हाँ। उसके बाद उनके साथ बातें करी और यहाँ पे पापा ने अपना शूज़ धो के भी रखा हुआ है और पापा भी धूप ले रहे थे, वो भी नहाए हैं, बच्चे भी उनके साथ एंजॉय कर रहे थे और धूप में बहुत अच्छा लग रहा था। उसके बाद फिर हम नीचे उतरे क्योंकि धूप में उतनी ही देर अच्छा होता जब लगता है, जब तक हमारी बॉडी ठंडी होती है। जब हीट होने लगती है, गर्म होने लगती है ना, तो फिर ऐसा होता है कितनी जल्दी नीचे जाए। तो बस उनको जाना भी था मार्केट, तो उन्होंने मुझसे कहा कि चलो अब नीचे उतरते हैं। नीचे उतरे तो वो फटाफट अपना नकाब ओढ़ने लगी। यहाँ मसूद रो रहा था कि मुझे भी चलना है आपके साथ, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मसूद नहीं मैं जाऊँगी उनके साथ क्योंकि मुझे भी मार्केट आना था। तो उन्होंने कहा अभी चलो अभी। तो 2:30 बजे फिर मैं उनके साथ मार्केट से निकल गई थी और वो यहाँ आई हैं, सिविल लाइन्स पे रह रही हैं
अभी वो उनके हस्बैंड के साथ, और यहाँ उन्हें थोड़ा सा घूमना टहलना भी था और कुछ लेस वगैरह लेना था, तो वो लेस ले रही थी। और साथ साथ मुझे भी मेरी मम्मी के एक सूट के लिए लेस लेना था, तो मैंने कहा मैं मतलब ख़रीदूँगी नहीं, मैं सिर्फ वीडियो शूट कर लेती हूँ और फ़ोटो ले लेती हूँ, क्योंकि रेट बहुत ज़्यादा था। तो मैं आके पहले मम्मी से बताऊँगी कि 60 रुपये मीटर, 80 रुपये मीटर, 180 रुपये मीटर, इस तरीके की वहाँ की जो है लेस का वो था। तो मैंने कहा सिर्फ मैं रेट पूछ लेती हूँ, तो फिर मम्मी से बताऊँगी, उसके बाद उनको वीडियो भी दिखाऊँगी, फिर आके लूँगी। तो मैंने भी कुछ शूट किया, उसके बाद आगे बढ़े तो उन्होंने यहाँ पे खूब सारे पर्स वगैरह लगे थे, तो उन्होंने यहाँ पे भी चेक किया, देखा, घूमा, क्योंकि उनको भी किसी को लेके आना है। तो पहले वो मेरे साथ घूम के हर चीज़ देख रही थी, और उसके बाद वो लेके आएंगी मंडे को किसी को, तो वो फिर उनके साथ ये मार्केट करेंगी। और उनको फिर घूमते घूमते उनको भूख क्या लगी, तो उनको फेवरेट अपना पराठा कबाब खाना था, जो मतलब उनका यहाँ का फेवरेट है कबाब पराठा। और वो आती हैं जब जब खाती हैं, मुझे तो नहीं पता था कि यहाँ का टेस्ट कैसा है, और ना ही मुझे इतना अच्छा लगा। अब मैं खाना खा के गई थी, मुझे भूख भी नहीं थी, लेकिन उनके कहने पे मैं बैठी। मैंने कहा ठीक है, अब जब खा ही रहे हैं तो फिर ये वीडियो तो बनाना बनता ही है। तो फिर यहाँ पे फिर मैंने खाया, उन्होंने खाया, और हम सब कर रहे थे खूब सारी बात। और वो भी मेरा व्लॉग देखती हैं, तो वो मुझे ऐसा बोल रही थी कि तुम्हारे व्लॉग में कुछ चीज़ें बहुत ही जल्दी जल्दी दिखती हैं और कुछ चीज़ें एकदम सही रहती हैं, तो उसे ठीक करो। और यही चीज़ मैं आप लोगों से भी कहती हूँ कि प्लीज़ मुझे कमेंट करो कि मेरी वीडियोस में क्या गलतियाँ हैं और कहाँ पे क्या मुझे करना चाहिए। तो वो चीज़ मैं पूछती भी रहती हूँ, और जब वो मुझे बता रही थी तो मुझे अच्छा लग रहा था। ऐसा नहीं लग रहा था कि वो मुझे एडवाइस दे रही है, नहीं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि मुझे पसंद है कि कोई मुझे मेरी वीडियो के बारे में उसे लेके मुझसे कोई सिलसिला करे। और यहाँ पे मैं उनसे ये भी बोल रही थी कि हाँ ठीक है, मैं कोशिश करूँगी कि मैं वो सारी चीज़ें ठीक कर दूँ। और मैं सोचती हूँ कि मैं जो भी एक दिन का ब्लॉग है मेरा वो मैं डाल दूँ। अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो फिर मुझे उसकी स्पीड बढ़ानी पड़ती है, ये मैंने उन्हें बताया। फिर वो मुझसे पूछ रही थी अब यहाँ पे वीडियो बना रही उसके बाद इसमें वॉइस ओवर करोगी, मैंने कहा हाँ। साथ साथ मैंने उनको पराठा दे दिया, आधा पराठा और अपना आधा कबाब। तो वो कह रहे थे नहीं खा लो, पैसा मैं दे दूँगी। मैंने कहा यार पैसे की कोई बात नहीं है, पर मैं खाना खा लेती हूँ, तो फिर मुझे बाहर का हो या घर का कुछ अच्छा नहीं लगता। फिर वो मेरे मोटापे पे कमेंट कर रही थी कि तुम मोटी हो पर खाती बहुत कम हो। तो फिर मैंने उनसे कहा कि ज़रूरी नहीं है कि जो लोग मोटे हो वो बहुत खाते हो, मेरा तो लिमिट है कि मैं अगर एक रोटी खा लेती हूँ तो फिर मुझसे चावल नहीं, 1-1.5 रोटी खाती हूँ तो मैं चावल नहीं खाती हूँ, थोड़ा सा एकदम एक लुक़मा। और अगर मैं चावल मुझे खाना होता है अच्छे से तो फिर मैं रोटी नहीं खाती हूँ, उस दिन मैं ऐसे ही खाना खाती हूँ। पर बॉडी तो बॉडी है, वो बढ़ रही है, तो अब मैं क्या करूँ। और कंट्रोल भी बहुत कर रही हूँ कि कम हो जाए। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा उनसे इस तरीके की बात भी करी। उसके बाद उनके हस्बैंड का फ़ोन आ गया था, उनको जाना था, और मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी यहाँ पे। मतलब मैं वहाँ से फ्रंट कैमरा से शूट कर रही थी, तो वहाँ से जब मैं निकली हूँ तो यहाँ पे मैंने फ्रंट कैमरा ऑन था, और मुझे लगा कि बैक कैमरा है। तो यहाँ पे मैं उनसे मिल रही थी, सलाम कर रही थी, उन्हें रास्ता बता रही थी, और ये सब करते करते वो जा रही हैं, वो तो चली गई। और उसके बाद जब मैंने अपना कैमरा देखा तो वो फ्रंट कैमरा था, तो फिर मैंने बैक करके थोड़ा सा शूट किया। मुझे यहाँ पे इतना गुस्सा आया कि यार इतनी चीज़ें मैं अपने फैमिली को नहीं दिखा पाई, और यार मेरे से शूट नहीं हुआ। मैं उनसे मतलब वो जा रही थी तो उनसे मिल रही थी। उसके बाद मैं थोड़ा सा आगे बढ़ी तो मुझे यहाँ पे बहुत प्यारी प्यारी फ्रॉक दिखी। मतलब इतनी अच्छे कलर में फ़्रॉक थी और इतनी अच्छी डिज़ाइन में फ़्रॉक थी, और ऐसा लग रहा था कि सारी ही ले लूँ। 2 साल बच्ची का था, 1.5 साल बच्ची, और 7, 8, 9 साल की बच्चियाँ भी पहन सकती हैं। और कपड़े की क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी। रोशक बाग में थी ये मार्केट के बाहर ही भैया ने लगाया हुआ था। मार्केट के अंदर भी थे बहुत सारे कपड़े, पर बाहर इन्होंने लगाया था, जो कि बहुत ज़्यादा भीड़ थी। मैं काफ़ी देर तक बाहर पीछे खड़ी थी, जब वो औरतें हटी हैं तो फिर मैंने सारी एक एक फ़्रॉक निकाली। और कलर देखिए, ये वाली बहुत अच्छी लग रही थी मुझे। तो इतनी छोटी बच्ची मतलब है नहीं घर में, मुझे आया ख़याल मरियम का, खाला की बेटी है, उसका ख़याल आया मुझे। तो मैंने कहा कि मैं ये फ़ोटोज़ वीडियोज़ खाला के पास भेजूँगी, अगर उनको लेना होगा तो ज़रूर आके ले लूँगी यहाँ से। और मेरी अस्मा के लिए भी था, देखिए नीचे कितने सारे कलर हैं। ये सारे कलर 2 साल की बच्चियों का है, येलो, ग्रीन, ब्लू, ब्लैक, क्रीम, और भी बहुत सारे कलर थे। ये देखिए, ये भी मुझे ऐसी लगी कि अगर इसे पहना देंगे थोड़ी सी गंदी भी होगी तो पता नहीं चलेगा। और एक कलर जो मैं निकलवा रही हूँ ना, वो देखिए, एक 7 साल की है और एक 2 साल की, 2 साल। हाँ ये वाला इसको ऐसे करिए।
ये कितने का है ये वाला? ये वाला? ये वाला 250 रुपये। हाँ बहुत लाइट कलर है ये, ऐसे कलर में और है डार्क कलर नहीं, ये लाइट लगा ऐसे डार्क कलर। हाँ ये नहीं नहीं ये वाले से, ये अच्छे लग रहे हैं। ब्रॉड होगी ना भाई भैया, थोड़े से ऐसे करिए। हाँ स्ट्रेचेबल है, करिए कि थोड़ी सी ज़्यादा नहीं होगी ना। आप लोगों ने देख ही लिया, रेट भी पता देख लिया आपने, 200 की और 250 की है। उसके बाद मैं आगे बढ़ी तो मुझे ये शॉल का ढेरा दिखा, जिसमें 350 की एक शॉल थी और 2 कलर में सारी शॉल से थी। तो मतलब आप 2 कपड़ों में भी पहन सकते हो, गरम सूट में भी, और ऐसे भी बहुत प्यारी प्यारी थी। उसके बाद अपना टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं घर चली आई, क्योंकि मैंने अपना टाइम इसलिए वेस्ट किया था क्योंकि जहाँ मुझे अस्मा का कपड़ा चेंज करना था तो वो भैया ने कहा था कि आप आधे घंटे बाद आइए, तो वही आधा घंटा मैंने वहाँ पे वेस्ट किया। नहीं तो मैं फिर आती और किराया लगता, वापस फिर जाती तो बहुत टाइम लग जाता, इसलिए मैंने घूम फिर के अपना टाइम को वेस्ट किया। उसके बाद मैंने उसका कपड़ा चेंज करवाया, घर आई, बच्चे लोगों से मिली, और उसके बाद ये मेथी थी जो मम्मी तोड़ के लाई थी छत से, मैंने कहा था तोड़ के निकाल लीजिएगा तो कुछ पकाएंगे डाल देंगे। उसके बाद हमने चाय पी। उसके बाद आप करते हैं वीडियो को यहीं से एंड। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नए ब्लॉग में, अपना ख्याल रखें।